वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस ने फर्स्ट फेज के लिए अपने लिस्ट जारी कर दी हैं। एक कंट्रोवर्सी है कांग्रेस पार्टी में। उनका नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जो उस पोस्टर गर्ल थी उनसे हम बात करेंगे। उनका आरोप है कि उनसे टिकट के लिए पैसे मांगे गए और वो कह रही हैं कि जो टिकट थे वो सोल्ड थे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन दिया गया, लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया गया। विरोध मेरा इसी बात पे है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोगों की ये भी बातें हैं कि मैं पार्टी में 1 साल से हूँ और मुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, मेरी ही पार्टी की महिला उपाध्यक्ष हैं शीला मिश्रा जी, जो कि पिछले 30 साल से लगी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं और वो बीकेटी से टिकट मांग रही थी। उनका भी टिकट पहले से ही प्लान कर दिया गया था। हमारा 170 सरोजनी नगर विधानसभा से मैं जी जान से मेहनत कर रही थी। मैंने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। सोशल वर्क पिछले 5-6 साल से पूरी मेहनत और लगन से कर रही हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1 महीने पहले अपने एक ऐसे आदमी को ज्वाइन करवाया, इस आश्वासन पे ज्वाइन करवाया कि उसी को टिकट मिलेगा। तो मेरा बस इतना सा सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि अगर प्रत्याशी आपने पहले से ही चुन लिया था, पहले से ही आपका डिसाइडेड था कि आपको उसी को ही टिकट देना है, तो बाकी और जो अन्य 23 प्रत्याशी थे 170 सरोजनी नगर विधानसभा से, उनके साथ धोखा क्यों किया गया? बार बार हमें ये टास्क दिया गया कि स्क्रीनिंग की कमेटी बैठेगी, आपको बूथ कमेटी की लिस्ट देनी होगी, सभाएं करनी होंगी, मैराथन में आप कितनी लड़कियों को लेकर के आओगे और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको टिकट देनी है या नहीं देनी है। तो जितने भी टास्क दिए जाते थे, हर टास्क पे कहा जाता था कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको ये टास्क पूरा करके देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो मैं ये कह रही हूँ, जो हमें जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, हर बात पे धमकाया गया है कि आपको टिकट लेना है तो आपको कांग्रेस की सदस्यता इतनी करवा के देनी पड़ेगी, इतनी लड़कियां मैराथन, मतलब टारगेट था। तो स्क्रीनिंग का ड्रामा क्यों? अगर आपका जो प्रत्याशी है आपने उसको डिसाइड कर लिया है कि आपको उसने ही टिकट देनी है, तो बाकी लोगों के साथ धोखा क्यों किया? स्क्रीनिंग कह करके, ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट कह करके कि ऑब्जर्वर्स आएंगे बाहर से, वो ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, सर्वे करेंगे, जिस प्रत्याशी का नाम निकल करके आएगा उस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। ये सब ढकोसला है। मुझे पता था कि रुद्रदमन सिंह की ज्वाइनिंग इसीलिए करवाई गई है, उसी को ही टिकट मिलना है, लेकिन मैं फिर भी लगी रही, क्योंकि प्रियंका जी ने एक नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% की उन्होंने बात की है टिकट में भी, और लड़कियों के सशक्तिकरण पे उन्होंने बात की है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है कि प्रयास कर लें, लेकिन उनके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनकी पार्टी को आगे नहीं बढ़नेंगे। उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने के बावजूद लड़कियों को सही तरीके से लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। अभी आप पार्टी में हैं, छोड़ चुकी हैं? छोड़ देंगी? नहीं, मैं पार्टी में रह करके पार्टी का पूरा विरोध करूंगी कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। जिस प्रत्याशी की आप पार्टी पहुंच वाले आदमी को, पैसे वाले आदमी को टिकट दे रही है, जो इसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं दिया गया है। मेरे पास सबूत है, मेरे पास वो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी। सबसे बहुचर्चित फेस कौन है? डॉक्टर प्रियंका मौर्य, वो साफ साफ लिखा हुआ है। जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी नारे को लेकर के मैं चल रही आप हूँ। उसकी पोस्टर गलत थी, आप उसकी आपका चेहरा इस्तेमाल किया गया पोस्टर पे, बैनर पे, और अब आपको टिकट नहीं दिया गया। बेसिकली नाराजगी इसी बात को लेकर है। नाराजगी किस बात को लेकर? आपका पोस्टर पे फोटोज था, आपको पोस्टर बनाया गया पार्टी का, ओबीसी बैकवर्ड। जी नहीं, मेरा कार्य बहुत अच्छा था और कार्य के अनुसार मुझे उसका रिवार्ड मिलना चाहिए था, ना कि पहुंच वाले आदमी को टिकट मिलना चाहिए था, ना कि पैसे वाले आदमी को टिकट मिलना चाहिए था। जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको टिकट मिलना चाहिए था, ये मेरा कहना है। 24 प्रत्याशी थे सरोजनी नगर विधानसभा से, कोई 15 साल से लगा है, कोई 1 साल से लगा है, कोई 1 महीने में आके टिकट ले जाएगा।
तो इस चीज़ का कष्ट है। अगर कांग्रेस परिवार से कोई भी आया होता कांग्रेस प्रत्याशी तो हमें दिक्कत नहीं होती। ये बाहरी से ले आकर के जो इन्होंने टिकट दिया, जो टिकट की खरीद फरोश करी है, उससे हम सब प्रत्याशियों में नाराज़गी है और सरोजनी नगर विधानसभा से हम सभी विरोध करेंगे जो भी प्रत्याशी है उसका, और उसको सरोजनी नगर में स्टैंड नहीं करने देंगे। मतलब ये है कि जो पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं उनका विरोध करेंगी आप जी। पार्टी में रहकर? जी। तो फिर ये तो क्या हुआ, फिर ये तो गलत बात है। फिर आप पार्टी में रहकर पार्टी विरोध करेंगे तो पार्टी के साथ आप रखेंगे? जब तक प्रियंका गांधी जी मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगी, जब तक मैं उनको नहीं बताऊंगी कि क्या सच्चाई है, तब तक मैं किसी और से बात नहीं करूंगी कांग्रेस पार्टी में। धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर प्रियंका मौर्य का साफ तौर पे कहना है कि ये पार्टी में रहेंगी, लेकिन जो प्रत्याशी दिए हैं पार्टी ने उसका विरोध करेंगी, और जब तक इनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती है जो आलाकमान है, तब तक ये उसके खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करती रहेंगी। लखनऊ से अभिषेक यादव, वीके न्यूज़। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।